हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज हम बनाने वाले हैं लेसन प्लान प्लांटिंग के ऊपर। ये हमारे क्लास 9 का टॉपिक है। चैप्टर नेम है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारे 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी के ऊपर जो लेसन प्लान है वो मेरी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आज हम बनाने वाले हैं प्लांटी के ऊपर लेसन प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बच्चों को इंगेज करेंगे। इंगेज करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि हमें बच्चों की उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस नॉलेज है वो हमें जान पाए, वो हमें पता चल जाए। इसमें हम क्या करते हैं, ज्यादातर या तो हम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर हम सीधा क्वेश्चन आंसर भी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्लांटी टॉपिक के लिए हमने 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे हैं बच्चों से प्लांटी टॉपिक से रिलेटेड। जितनी बच्चों की प्रीवियस नॉलेज है उसी के बेस पर बच्चों ने क्या किया है, अपने यहाँ पे आंसर दिया है और वो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखना है। इसके बाद जो टीचर है वो अपना स्टेटमेंट देगी। स्टेटमेंट ऑफ एम क्या होगा हमारा, सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट किंगडम प्लांटी। ठीक है। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा वो होगा हमारा प्लांटिंग। जैसे आप सभी को पता है कि जब हम कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं तो एक प्लान में हमारे कम से कम 2 टीचिंग पॉइंट्स होने चाहिए। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपके प्लान में कितना टाइम आप कंज्यूम कर रहे हो उस प्लान के लिए, या कितना आपके प्लान में उतना स्पेस है या नहीं। ज्यादातर जो प्लान होते हैं इस टाइप के टॉपिक्स में 2 ही टीचिंग पॉइंट हम ले पाते हैं। तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है कि प्लांटे होता क्या है। यहाँ पे हमने पहले इंगेज किया बच्चों को। इंगेज करने के बाद हम करेंगे बच्चों को एक्सप्लोर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट प्लांटी। जो बच्चे हैं वो प्लांटी किंगडम के बारे में बता पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे। यहाँ पे हमने फिर से क्या किया, एक्सप्लोर करने के लिए बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे और बच्चों ने फिर उसका अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग या जो प्रीवियस पॉइंट्स थे चैप्टर के उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आंसर दिए हैं। इसके बाद जब टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा और उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है बच्चों की तरफ से, तो टीचर क्या करेगी, उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देगी, उसका एक्सप्लेनेशन दे देगी। एक्सप्लेनेशन करने के बाद जो टीचर है उस टीचिंग पॉइंट को जो वो उस टाइम पे टॉपिक पढ़ा रही है, जैसे प्लांटे को पूरा इलेबोरेट कर देगी कि प्लांटे के 3 पार्ट्स होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब इस कंटेंट को इलेबोरेट करने के लिए टीचर जो करेगी वो अपना एक टीचिंग एड यूज करेगी। टीचिंग एड में हम क्या कर सकते हैं, चार्ट पेपर्स वगैरह यूज कर लेते हैं। काफी लोग होते हैं जो लाइव स्पेसिमेंस उसमें से लैब वगैरह में से लेके उसको यूज करके पढ़ा देते हैं। हमारे लिए जो सेटिस्फैक्ट्री बच्चों के लिए, इस एज के ग्रुप के बच्चों के लिए होता है वो होता है हमारा चार्ट पेपर। क्योंकि चार्ट पेपर में क्या है, कुछ स्पेसिमेन हमें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे चार्ट पेपर पे बना के उसको शो कर देंगे। तो हम जो चार्ट पेपर क्लास में शो करने वाले हैं उसका एक छोटा सा मिनिएचर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। इलेबोरेशन के बाद जो टीचर है वो क्या करेगी, फिर कुछ इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछेगी। इवेल्युएटरी क्वेश्चंस का पूछने का जो मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमें यहाँ पे लिखना नहीं है, बट इसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बच्चों को हमने जितना पढ़ाया है उसमें से बच्चों ने कितना गेन किया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इवेल्युएटरी क्वेश्चंस 3 से 4 इवेल्युएटरी क्वेश्चंस कम से कम हमें पूछने होते हैं अकॉर्डिंग टू अवर टॉपिक। अगर हमारा टॉपिक छोटा है तो हमारे जो इवेल्युएटरी क्वेश्चंस हैं वो हमारे 2 या 3 चल जाएंगे, बट जैसे प्लांटी जैसे टॉपिक के लिए जो इवेल्युएटरी क्वेश्चंस हैं वो हमारे कम से कम 4 होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछे हैं और बच्चों ने क्या किया है, जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी में जो बच्चों ने जवाब दिया है वो हम यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट। सेकंड टीचिंग पॉइंट है हमारा नैरोग्राम्स। जैसे कि हम सभी को पता है, भाई हम टीचर हैं तो हम सभी को तो इतना पता ही है कि प्लांटी को हमने 2 पार्ट्स में वो किया हुआ है, डिवाइडेड। पहला हो गया हमारा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और उसमें सॉरी मैं खुद भूल गई, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, है ना। और दूसरा पार्ट है हमारा नैरोग्राम्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। नैरोग्राम्स में हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स होते हैं, मतलब सीड वाले प्लांट्स और विदाउट सीड्स वाले प्लांट्स। ठीक है।
तो इसके बाद हमारा आता है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट नैरोगैम्स। इसमें हमने क्या किया, एक एक्टिविटी ली है जिसके अंदर जो सीड्स हैं ग्राम के, व्हीट के, मेज के, उनको हमने कट किया है पीसेस में और फिर बच्चों को उसको शो किया है। तो अब फिर उसी से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछे और जो बच्चों ने एक्टिविटी में ऑब्जर्व किया है उसी से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, उसका आंसर दिया है। इसके बाद जो टीचर है वो क्या करेगी, उस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगी। एक्सप्लेन करने के बाद टीचर उसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर देगी, नैरोगैम्स को इलैबोरेट कर देगी, जिसमें हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज दी है। इसी से रिलेटेड अपनी टीचिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक टीचिंग एड यूज किया है। उसमें हमने एक चार्ट पेपर दिया जिसके अंदर हमने क्या किया, साइकस का एक ट्री था, उसको ड्रॉ करके अच्छे से कलर वगैरह करके बना के दिखाया था। तो उसी का मिनिएचर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है साइकस का। इसके बाद इवेल्युएटरी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो प्लान होता है हमारा इफेक्टिव प्लान वो हमारे 5E के बेस पे होता है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट एंड देन इवेल्युएट। इवेल्युएशन इज द मस्ट। सो इवेल्युएट में, इवेल्युएटरी क्वेश्चंस में हमने फिर से क्या किया, हमने 4 क्वेश्चंस लिए और बच्चों ने जो हमसे सीखा है पूरे टीचिंग पॉइंट में, जो बच्चों ने हमसे गेन किया है उसी के आधार पे बच्चे क्या करेंगे, उसी से रिलेट करके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे एक छोटी सी समरी लगाई है, क्योंकि जो बेस्ट टीचर्स होता है उनका क्या काम होता है कि पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद वो लोग एक छोटी सी समरी तैयार करते हैं, जिसके अंदर क्या है, उन्होंने पूरा शुरू से लेके लास्ट तक जो जो पढ़ाया है उसके मेन पॉइंट्स बच्चों को रिकॉल कराए जाते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिया, पहले प्लांटी और दूसरा हमने नैरोगैम्स। इसके मेन पॉइंट जैसे इसके पार्ट्स हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारा प्लान खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।